आ गया है H1N1। आपने गोदी मीडिया नहीं पढ़ा, देखा नहीं टीवी? अरे तो देख लीजिए, स्वागत कीजिए H1N1 का, एक साथ पढ़ लेते हैं कि क्या खबर है। ये आज के अखबार है, अगर आप देख पा रहे हैं इसको, एक बड़ा सा न्यूज है, अंदर के पेज में है। ये धीरे धीरे ये पेज अंदर के पेज से ये जंप करता हुआ थोड़े दिन में, 2-4 दिन 5 दिन में ये आगे के पेज में आने ही वाला है। और अगर मैं इसको पढ़ूं, H1N1 केसेस ऑन राइज, एक्सपर्ट से नो कॉज फॉर अलार्म, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे इसमें लिखते हैं कि भाई H1N1 6 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और इसमें उल्टी होती है, और इसमें फीवर आता है, और इसमें बॉडी एक होता है, और अस्थमा के लोगों को ज्यादा चिंता करनी चाहिए, छोटे बच्चों को ज्यादा चिंता करनी चाहिए। अभी तक तो करीब 88 लोग मर भी चुके हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हर साल इससे लोग मरते हैं, और ये बड़ा खतरनाक है, और इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आप गौर करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि ये जो खबर है H1N1 केसेस ऑन राइज, तो एक्सपर्ट सेज नो कॉज फॉर अलार्म, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़े दिन पहले यही आया था, लेकिन यहाँ पे H1N1 की जगह कोविड दोबारा आ गया था। उससे पहले याद कीजिए नीपा दोबारा आ गया था। उससे पहले याद कीजिए HMPV दोबारा आ गया था। उससे पहले मंकी पॉक्स दोबारा आ गया था। सिर्फ यहाँ पे ये चेंज होता है, और ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम रहता है, और अंदर के जो सिम्टम्स है वो भी बिल्कुल सेम रहते हैं, सिर्फ नाम चेंज होता है। जिस तरह से मूवी हॉल के बाहर पोस्टर चेंज होता है, हीरो की शक्ल चेंज हो जाती है, लेकिन पटकथा, वो जो कहानी है अक्सर वो सेम ही रहती है रोमांटिक फिल्म्स के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप देखेंगे, अगर न्यूज आप खोल के देखें, हर 3-4 महीने पहले कोई ना कोई एक वायरस को लॉन्च कर देते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से, लेकिन उन एडिटर्स को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज सिम्टम्स आर एग्जैक्टली सेम। चाहे वो H1N1 हो, चाहे वो कोरोना की बात करें, चाहे वो मंकी पॉक्स की बात करें, चाहे वो HMPV की बात करें, चाहे वो नीपा की बात करें, ये सारे नाम आपको याद आ रहे हैं ना। तो नाम की जगह सिर्फ चेंज हो जाता है, बाकी पूरा जो स्टोरी लाइन है वो वैसे का वैसे ही रहता है, हेडिंग भी वैसे का वैसे ही रहता है। मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, आप एक बार देख के तो देखिए, हर 3 महीने में ये घूम फिर के आ ही जाता है, सिर्फ नाम चेंज होता है। तो इस खेल को समझना जरूरी है। खेल शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी बहुत छोटे लेवल पे, शायद आपको पता नहीं है। थोड़ा सर्च करेंगे तो छोटे छोटे न्यूज आपको लगभग हर प्रोपेगेंडा टीवी चैनल में मिल ही जाएगा। लेकिन आज के बाद कल थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, बेंगलोर में तो स्कूल भी बंद कर दिया है। तो खैर, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हर साल हम में से सब लोग कम से कम एक बार खांसी जुकाम बुखार से ग्रस्त होते हैं। इसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, इसे फ्लू बोलते हैं। फ्लू बचपन से अभी तक जितनी आपकी उम्र है उतनी बार लगभग आपको फ्लू हुआ ही है, और आगे आने वाले समय में भी होगा। अगर आप जिंदा हैं तो हर साल 1 बार, 2 बार, 3 बार भी हो सकता है। खांसी जुकाम बुखार जिसे बोला जाता था, अब हर 3 महीने में उसका एक नया नाम लॉन्च कर दिया है, और इस नाम के पीछे उनके तर्क बिल्कुल सेम है कि हमने टेस्टिंग करके देखा, वो RT-PCR टेस्ट, और इतने केसेस पॉजिटिव, उतने केसेस पॉजिटिव आ गए हैं। 500 केसेस पॉजिटिव तो एक ही स्कूल में आ गए हैं, स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो इस तरह की खबर आती है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, ये खेल मैं आपको 2020 बल्कि उससे पहले से बताता आया हूं। याद कीजिए कोरोना काल के समय से, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, इस पे हमने कई सारी किताबें भी लिखी है। 9 वे टू क्योर कोविड-19, कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, और फिर और भी किताब है जैसे H1N1 पैंडेमिक लॉन्च्ड, मंकी पॉक्स पैंडेमिक लॉन्च्ड। इस तरह से ढेरों किताब के माध्यम से, या फिर नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, आपको बताया ये टेस्ट का खेल। सिर्फ आपको जागरूक नहीं किया, सिर्फ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं किए, सिर्फ हमने बुक रिलीज नहीं किया, बल्कि हमने हाई कोर्ट में जाके, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनके खिलाफ भी केस किया। और केस में हमने ICMR को पार्टी बनाते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पार्टी बनाते हुए, हमारे टीम के सदस्य माइक्रो बायोलॉजी एक्सपर्ट जितेंद्र बंजारा ने एक सवाल पूछा ICMR को, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को पूछा कि कोरोना वायरस है, अगर तो है तो साबित करके दिखाओ दैट कोरोना वायरस एग्जिस्ट। एक सवाल पूछा, और कोर्ट ने ICMR को, हेल्थ मिनिस्ट्री को 28 डेज का टाइम दिया ये साबित करने के लिए कि आप तो 2020 से बोल रहे हैं कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, अब कोरोना जा रहा है, अब जा रहा है, आ रहा है, फिर जा रहा है, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये सब नाम आपको याद होगा। लेकिन कोरोना वायरस है, क्या आपने साबित किया? तो साबित करके दिखाओ।
ये 28 दिन कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समय दिया, 28 दिन तो छोड़िए, अभी 5 महीने भी हो गए, वो मुड़ के वापस नहीं आए। तो अभी केस का क्या स्टेटस है? वही स्टेटस है जो भारत के कोर्ट में होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक तरफ वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रहा है, और दूसरी तरफ ये केसेस पे केसेस, यानी कि H1N1 के केसेस बढ़ गए। और थोड़े दिन पहले आपने देखा था, बंगाल के चुनाव से पहले नीपा के केसेस बढ़ गए थे। उससे पहले भी आपने देखा था, पिछले साल की बात करें, HMPV के केसेस बढ़ गए थे। हर 3-4 महीने में थोड़े दिन पहले कोविड के केस फिर आने लगे थे, और इस तरह का प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा है। और ऐसे में चाहे आप कितने भी जागरूक क्यों ना हो, जब बार बार ये गोदी मीडिया आपके दिमाग में भरेगी कि केसेस बढ़ गए, केसेस बढ़ गए, केसेस बढ़ गए, केसेस बढ़ गए, एक बार आपको भी डर का एहसास होगा, और कभी कोई छींक आ जाएगी तो घबरा जाएंगे कि वो केसेस में मैं भी तो नहीं आ गया, मैं भी तो नहीं मरने वाला। तो ये हाल पहले भी किया है। याद कीजिए वो कोरोना के समय, तब हमने अपना कोविड सेंटर खोला था अहमदनगर में, हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं। वहां पे 60,000 पेशेंट्स आए, और उनको हमने 3 स्टेप फ्लू डाइट दिया। 3 स्टेप फ्लू डाइट, सिर्फ नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, और 60,000 के 60,000 लोग 7 से 10 दिन में ठीक होके चले गए, क्योंकि वो साधारण फ्लू है जिसे कोरोना बोल के, पॉजिटिव बोल के उन्हें छोड़ दिया गया था। और इवन आयुष मंत्रालय ने हमारे उस कोविड सेंटर में आके, हम इसे फ्लू सेंटर बुलाते हैं, और आके उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। और ऑब्जर्वेशन स्टडी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसको चाहे तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप पूरा स्टडी पढ़ सकते हैं, उनका आयुष मंत्रालय का, जिनमें उन्होंने माना कि गंभीर से गंभीर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या कोरोना के केसेस में भी 3 स्टेप फ्लू डाइट से 3 से 7 दिन में अधिकतर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ना तो कोई मरा, और ना ही कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना कोई दवाई दी गई, और सब लोग हेल्दी होके चले गए। और इन फ्यूचर अगर कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आएगा, जैसे कि H1N1 का नाम बोल रहे हैं, जो खांसी जुकाम बुखार ही है, तो हम ये वाला डाइट रिकमेंड करेंगे। ये तो उन्होंने 2022 को अपनी रिपोर्ट निकाली थी, और रिपोर्ट निकालने के बाद अभी 2026 भी आ गया। अभी तक आपको पता चला उस रिपोर्ट का? वो रिपोर्ट का सिर्फ पता मुझे चला है और हमारी टीम को चला है, या इस तरह की वीडियोस के माध्यम से आप तक वो रिपोर्ट पहुंचाया है, तो आपको पता चला है। सोच के देखिए, अगर वाकई में इतना भयंकर H1N1 का प्रकोप आ गया है, तो वो 3 स्टेप फ्लू डाइट जो उन्होंने खुद ही ऑब्जर्वेशन स्टडी करके माना कि पूरी तरह ठीक कर सकता है किसी भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में, तो वो फ्लू डाइट का रिकमेंडेशन क्यों नहीं है? तो खैर, ये मामला है। अगर आप इस तरह के गोदी मीडिया के डिटेल में न्यूज में जाएंगे, तो आगे जाके उन्होंने लिखा कि अब तो इन्फ्लुएंजा वाला वैक्सीन ले लेना चाहिए, बच्चों को लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को लेना चाहिए, बड़ों को लेना चाहिए, डायबिटीज वाले को लेना चाहिए, जिसको डायबिटीज नहीं उसको भी लेना चाहिए। तो खेल आपको आप कनेक्ट कर ही पा रहे होंगे, जिस तरह से वो 2 डोज आपको लगे, उसके बावजूद भी आप जिंदा हैं। लेकिन मैं तो शर्त से बोल सकता हूं कि आपकी हेल्थ वैसी ही नहीं रही होगी जैसे हेल्थ थी इस दोनों डोज लगाने से पहले। और खास तौर पर उन्होंने जो तीसरा डोज भी लगा लिया, उनकी हालत तो और पतली हो गई है, और आप देख भी रह के कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक ये हो ही रहा है। और कई लोग हमारे इस तरह के वीडियो के कमेंट में लिखते हैं 2 तरह के क्वेश्चन। अरे तब आप कहां थे जब कोरोना का वैक्सीन लग रहा था? तब क्यों नहीं आपने जागरूक किया? अरे हमने जागरूक किया, हमने तो कई किताबें निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, सेमिनार्स किए, इस तरह के वीडियोस बनाए, हजारों वीडियोस बनाए। हमारे तो हर शहर में एक नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा के एक्सपर्ट्स उस वक्त थे और आज भी हैं, और जिन्होंने घर घर जाके लोगों के मास्क उतार के उनको समझाया कि खांसी जुकाम बुखार को ही कोरोना का नाम दिया गया है, और सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट आप कर लो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है 3 स्टेप फ्लू डाइट। और लाखों लोग ठीक हुए, और जो लोग ठीक हुए हैं इसी वीडियो के कमेंट में वो डालें, ताकि जो लोग उस वक्त मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाए हो, उन्हें ये समझ आए कि उस वक्त हमने कोशिश की थी आप तक पहुंचने की, जैसे आज मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस तरह के वीडियोस को या तो सरकार ब्लॉक कर देती है या फेसबुक ब्लॉक कर देता है, ताकि सही चीज आप तक पहुंचे ही ना, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे ही ना। तो अब बारी आती है वो 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है। ये समझने की बात है, जैसे ही आपको खांसी जुकाम बुखार आए या बॉडी एक साथ में हो, तो सबसे पहले इमीडिएटली आप 3 स्टेप फ्लू डाइट 3 दिन तक करेंगे। और 3 दिन तक कैसे करेंगे? डे 1, इसे हम बोलते हैं लिक्विड डाइट, लिक्विड डे। सारा खाना पीना छोड़ के एक फॉर्मूला याद रखिए, बॉडी वेट बाई 10, यानी कि आपका बॉडी वेट 60 kg है, तो बाई 10 दैट बिकम 6, यानी कि पहले दिन 6 ग्लास नारियल पानी लेना है और 6 ग्लास मौसम्बी या अनारस का जूस लेना है ताजा।
पूरे दिन भर में, बस और कुछ नहीं लेना, पानी पी सकते हैं। ये हो गया डे 1। डे 2 का फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20, यानी कि बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाय 20 अगर है तो दैट बिकम्स 3 नारियल पानी पूरे दिन भर में, 3 सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, और साथ में 300 ग्राम टमाटर खीरा टुगेदर। ये हो गया डे 2, जिसे हम फ्लूइड यानी कि लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो गया। डे 3 फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा, एंड डे 3 इज बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 30। बॉडी वेट अगर आपका 60 kg डिवाइडेड बाय 30 दैट बिकम्स 2, यानी कि 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस ये आपको लेना है, दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। 4 ग्लास लंच हो जाएगा, दैट इज 300 ग्राम टमाटर खीरा का, और बाय डिनर आप ठीक हो चुके होंगे मोस्ट लाइकली, यानी कि नॉर्मल घरेलू घर का बना हुआ स्टैंडर्ड भोजन, वेजिटेरियन भोजन लेना है। 3 दिन में बात ही खत्म हो जाती है, करके देख लीजिए। और अगर साथ में फीवर भी है और फीवर तेज है, गलती से भी आप पैरासीटामोल मत लीजिए। पैरासीटामोल आपके फीवर को लेंदन करता है, आपके सफरिंग को और लंबा खींचता है, और कई बार तो लिवर फेल कर देता है, डेफिनेटली लिवर फेल करता है। इस दुनिया में 50% से अधिक के एक्यूट लिवर फेलियर का कारण सिंगल दवा है, वो है पैरासीटामोल। तो करना क्या होगा, जैसे ही फीवर का लक्षण आपको आए या फीवरिश लगे तो आपको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 30 मिनट के लिए करना है। यानी कि एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी में गर्म पानी भरिए 42 डिग्री सेल्सियस। आपको एक थर्मोमीटर खरीदना है, बॉडी को टेम्परेचर नापने के लिए नहीं, पानी का टेम्परेचर नापने के लिए। 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठेंगे चेयर पे और दोनों पैर पानी के, गर्म पानी के बाल्टी में रख देंगे, आधे घंटे रहेंगे। पानी का टेम्परेचर जरूर मेंटेन करना है जुगाड़ से। जब आप करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो फीवर पैरासीटामोल से भी 1 घंटा 2 घंटे में कम होता था, वो आधे घंटे में बड़ी तेजी से खत्म होगा, और पैरासीटामोल लेने के असर खत्म होने के बाद फीवर वापस आ जाता था, लेकिन इस केस में मोस्ट लाइकली वापस भी नहीं आएगा। आएगा तो एक बार फिर से कर लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे जिसे इतना बड़ा खबर बना रहे हैं वो 1 से 3 दिन के अंदर कैसे हवा हो जाती है। तो ये है 3 स्टेप फ्लू डाइट इन कॉम्बिनेशन विद लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इस पे हमने कई सारी किताबें लिखी हैं। आप हमारे वेबसाइट shubh.com/ebook में जाएंगे तो ये सारी किताबें आपको फ्री डाउनलोड में मिल जाएंगी। वैसे अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, अलग अलग जगह पे वैसे ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। तो ये सारा और सारे के सारे जो भी कुछ मैंने बताया विद ऑल द एविडेंसेस भी हैं। अगर पूरे सबूतों के साथ आपको ये पढ़ना है, जानना है कि ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, तो आप मेरी किताब पढ़िए, वर्ल्ड्स बेस्ट DIP डाइट। इसके सेकंड सेक्शन में हमने पूरा कि किसी भी तरह का अगर फीवर है, खांसी जुकाम बुखार है या इन्फेक्शन है तो यही करना है 3 दिन में। मोस्ट लाइकली हमने तो देखा है लाखों पेशेंट्स पे कि वो लोग कितनी फास्ट ठीक होते हैं, जादू की तरह ठीक होते हैं बिल्कुल, और तीसरे दिन तक तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इतना सिंपल सोल्यूशन, इतना घरेलू सोल्यूशन, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन और साइंटिफिक एविडेंस के साथ और मिनिस्ट्री का खुद का आजमाया हुआ सिस्टम होने के बाद भी उस मेथड को दरकिनार करके इस तरह के घपले वाले न्यूज डालते हैं, और फिर जब कोर्ट तक पहुंच गए तो वहां पे जवाब देना नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं। तो इसमें आपको समझना होगा कि आज की तारीख में आपको खुद का डॉक्टर बनना होगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई हेल्थ अथॉरिटी या कोई डॉक्टर आपको सच बताएगा, वो कभी बताना नहीं वाला, वो तो उसी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे ये करना होगा, टू बिकम योर ओन डॉक्टर यू कैन ज्वाइन माई CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगी। और इस 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप ये समझेंगे कि अलग अलग तरह के बीमारियों में, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस हो, किस प्रकार हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके वेरी फास्ट, वेरी इफेक्टिवली एंड सेफली एंड लॉन्ग लास्टिंग तरीके से हम अपने आप को घर पे ही हील कर लें। तो आप में से वो लोग जो ऑलरेडी CIM का कोर्स कर चुके हैं या जो DIP डाइट पे हैं या जिन्होंने 3 स्टेप फ्लू डाइट आजमाया है, तो उसके रिजल्ट जो भी हैं, वो उससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो सारा कुछ इसी के कमेंट में लिखिए ताकि बाकी लोगों को सच सामने आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तारीफ में लिखिए, अगर फायदा नहीं हुआ तो भी लिखिए, और बाकी लोग ये कमेंट पढ़ें जिससे आपको जागरूकता मिलेगी
कि वाकई में ये काम करता है और हर बार काम करता है और फास्ट तरीके से काम करता है। डीआईपी डाइट तो इस तरह से काम करता है कि 3 दिन के अंदर ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नीचे आने लगता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। उनकी दवाइयां छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। इंसुलिन को लगभग 40-50% टेपर डाउन करना उनकी जरूरत पड़ जाती है। बीपी की गोली तीसरे दिन तक तो छूट ही जाती है और नहीं छोड़ेंगे तो बीपी लो आएगा, मजबूरी में छोड़ते हैं तो बीपी फिर नॉर्मल आता है। तो ये सारे प्रभाव डीआईपी डाइट के हैं। 3 स्टेप फ्लू डाइट के प्रभाव देख लेंगे। अगर आप उनमें से जिनको इस वक्त खांसी जुकाम बुखार है तो इसी वक्त आप 3 स्टेप फ्लू डाइट आजमाएं। और मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, आज विद इन द फर्स्ट 12 आवर्स आपको क्लियर कट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखने लगेगा। बॉडी एक कम होने लगेगा, वॉमिटिंग सेंसेशन कम होने लगेगा, फीवर तो ऑलमोस्ट गायब ही हो जाएगा, आपके जो खांसी जुकाम उसमें भी काफी रिलीफ मिलेगा। तो जो सिम्टम फ्लू के होते हैं, जिसे कभी H1N1 का नाम दे देते हैं, कभी H1N2 का नाम दे देते हैं, कभी नीपा का नाम से बुलाते हैं, कभी कोरोना बुलाते हैं, ओमिक्रॉन बुलाते हैं, एक्चुअली दीज आर ऑल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। और ये जो टेस्ट का खेल है, ये पूरा खेल समझना है किस तरह से कोई इंसान पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तो मेरी किताब जरूर पढ़िए, दैट इज नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। तो ये टेस्ट का खेल के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करके साबित सबूतों के साथ ये दिया, और वो ये दिया कि किसी भी 100 लोगों को, हेल्दी लोगों को पकड़ लीजिए और H1N1 का या कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, तो इनकी सेटिंग इस तरह से होती है कि 10% द रिजल्ट विल बिकम पॉजिटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ ऑफ द पर्सन। वो हेल्थ उसकी कैसी भी हो, सारे के सारे क्यों ना हेल्दी हो, 10% के लगभग वो पॉजिटिव आ ही जाता है। फिर उन्हीं पॉपुलेशन में दोबारा से वही वाला टेस्ट करेंगे उसी वक्त, तो दोबारा से 10% रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इस बार वही लोग जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव पाए जाएंगे और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव आ जाएंगे। जिस तरह से कॉइन टॉस होता है, जिस तरह से लूडो के डाइस होते हैं, उसी तरह से ये खेल चलता है। आप मेरी बात को विश्वास मत कीजिए, जो एविडेंस मैंने दिए हैं मेरी किताब में, दैट इज द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, ये किताब मेरे वेबसाइट से विश्वरूप.com/ebook से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, सारे एविडेंस देख सकते हैं। आप मुझे चाहे तो चैलेंज भी कर सकते हैं अगर मैं कहीं से गलत बोल रहा हूं, और जो एविडेंस मैंने उस पर दिए हैं, अगर उस एविडेंस को आपने गलत साबित कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए का इनाम देने को तैयार हूं। और आप में से कोई लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप बताइए, ऑनलाइन जुड़ के आप मुझे डिस्प्रूव कीजिए, चाहे वो H1N1 के टेस्ट के कंसर्न में हो या कोविड के खेल के टेस्ट के कंसर्न में हो। एक सवाल जो इस तरह के मेरे वीडियोस में अक्सर लोग पूछते हैं, अरे अगर कोरोना नहीं था, वो सिंपल फ्लू था, तो इतने लोग मारे क्यों गए? इसका जवाब देते देते मैं थक गया, लेकिन एक बार फिर से दे देता हूं। याद कीजिए, मरे वो थे जो हॉस्पिटल गए थे खांसी जुकाम बुखार से घबरा के, और हॉस्पिटल में सारी तैयारी हो गई थी, रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटनोविर, याद आ रहा ना ये सारे नाम। ये जहरीली दवाई अगर किसी को देंगे तो या तो बहुत बीमार पड़ेगा या थोड़ा कमजोर होगा तो मर भी जाएगा, हैवी डोज देंगे तो डेफिनेटली मर जाएगा। और जब ये खुलासा होने लगा, भांडा फूटने लगा कि रेमडेसिविर, जिसे अमृत बोला गया था, इस तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया ने फैलाया था, जब उसकी असलियत सामने आने लगी तो वो दोबारा बैन हो गया, जो कि ऑलरेडी बैन ड्रग था। राइट, ये रेमडेसिविर ये जापान ने ये बनाया था, लेकिन उनके देश में उस वक्त भी बैन था, आज भी बैन है, पहले भी बैन था, क्योंकि रेमडेसिविर ये सर की दवाइयां लेने से अगर इंसान जिंदा रह भी जाता है तो जेनेटिक डिफेक्ट और आते हैं आने वाले जनरेशंस के लिए। ये सारी चीजें ऑलरेडी रिसर्च पेपर में दर्ज है और ये सारी बातें मैं बताता आया हूं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उस वक्त मरे वो थे जो हॉस्पिटल गए, जो हॉस्पिटल नहीं गए वो मरे ही नहीं। और हॉस्पिटल में एक मशीन, वेंटिलेटर का इंतजाम, याद कीजिए, वेंटिलेटर नाम आपने मोस्ट ऑफ यू तभी पहली बार सुना होगा कि वेंटिलेटर की में डालो, और लोगों को इस तरह से भड़काया गया कि आप उस हॉस्पिटल में जाओ जहां वेंटिलेटर है, क्योंकि वेंटिलेटर में डालेंगे तो याद रखिए वेंटिलेटर में से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अपने पिछले 20 साल में एक भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो वेंटिलेटर में था और जिंदा बाहर आ गया हो, जिंदा आ गया हो। वर्ल्ड एवरेज है कि वेंटिलेटर में जाने के बाद 98% लोगों की तो उसी वक्त डेथ हो जाती है, और 2% पेशेंट बदकिस्मती से अगर या खुशकिस्मती से बाहर आ जाते हैं तो वो और पेनफुल डेथ होती है विद इन 2-3 मंथ्स, यानी कि 100% की मृत्यु विद वेंटिलेटर। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा कोई पेशेंट जानता है जो वेंटिलेटर में जाने के बाद जिंदा हो, तो भी इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो वेंटिलेटर में गए कभी आए ना, तो वो भी आए नहीं, तो वो भी आप लिखिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, थोड़ा रिसर्च आप करके देखिए। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि मरे वो थे जो हॉस्पिटल गए थे, वहां वो सारे इंतजाम थे, कहीं भांडा ना फूट जाए कि कैसे मरे हैं, कोरोना से मरे हैं या इस वेंटिलेटर की वजह से मरे हैं या फिर वो रेमडेसिविर की वजह से मरे हैं। इस बात को छुपाने के लिए एक नया बहाना बना दिया कि कोरोना इसके बॉडी में चला गया है, इसको अगर ले जाएंगे डेड बॉडी को तो कोरोना पूरे दुनिया में फैल जाएगा।
याद रखिए, क्लास 8वीं अगर आपने पढ़ी है तो उसमें तो ये लिखा ही है कि भाई डेड बॉडी कोई भी इंफेक्शन फैला नहीं सकता, डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन। इंफेक्शन फैलाने के लिए सांस लेना जरूरी है, मुंह से बात करना जरूरी है, तभी जाके इंफेक्शन फैलता है। ये आपने पढ़ा है, ये हमारे सिलेबस में था और है अभी भी। तो 8वीं के सिलेबस पे तो बदल दीजिए, या फिर ये स्वीकार कीजिए कि डेड बॉडी कैन नॉट स्प्रेड एनी इन्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेड बॉडी इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है। लेकिन उस वक्त ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया और मान भी गए, और अपने घर के प्रिय लोगों का बॉडी भी हॉस्पिटल में आपने लेने की कोशिश नहीं की, और डर के मारे घर पे आप बैठ गए, और इस तरह से ये घोटाला चलता रहा। जो भी बातें मैं बता रहा हूं, तो ये सारी बातों में आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आके, बट पब्लिक के बीच में आके लाइव चलेगा, दुनिया देखे, आप भी देखें। ये सारी बातें मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये आप अभी जो ये प्रोपेगेंडा मीडिया में आ रहा है, इनके अगर जो टेलीविजन चैनल्स के यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि, या फिर इस तरह के और न्यूज जो पहले आए थे उनकी न्यूज टेलीविजन के यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो देखेंगे कि उनके सोशल मीडिया में लोगों ने कितना ज्यादा मजाक उड़ाया है, कितना ज्यादा इनको गालियां दी हैं, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता फैल गई है और लोगों को पता चल गया है कि जब भी कभी कुछ बड़ा कोई भारत में इशू आता है, उस इशू को दबाने के लिए वो कोरोना ले आते हैं, कभी H1N1 ले आते हैं, कभी वो नीपा ले आते हैं। इस तरह का कुछ ना कुछ न्यूज पहले पीछे वाले पेज में होगा, फिर तो आगे वाले पेज में होगा, फिर बड़ा बड़ा आने लगेगा, फिर मोबाइल के रिंगटोन में आने लगेगा। इस तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है। इससे बाहर निकलना आपके लिए जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। अपना डॉक्टर बनना है और अपना ही दवाई बनानी है। अपनी दवाई आप कैसे बनाएंगे? याद रखिए, दुनिया का जो सबसे पावरफुल दवाई है वो है नीम का पेड़। नीम का पेड़, नीम के पत्ते, नीम के छाल, नीम के तेल, इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हजारों तरह की दवाइयां बना सकते हैं। हर तरह के छोटे बड़े बीमारी में काम आ सकती है। नीम का पेड़ आपके घर के आसपास तो जरूर होगा। तो नीम के पेड़ को कैसे यूज करना है, उसके पत्तों का पाउडर, उसके छाल का पाउडर, उसका तेल, उसके लिए मेरी किताब ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पढ़ लीजिए। और कोई बुखार हो, कोई खांसी हो, कोई जुकाम हो, किसी तरह का पेन हो, किसी तरह की ब्लीडिंग हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, तो आपके पास दवाई है, और ये एविडेंस बेस्ड दवाई है। आप ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पढ़िए मेरी किताब, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट में। और आप में से वो लोग जो बहुत सीरियस है नीम को लेके, तो वो मेरे कोर्स भी कर सकते हैं, CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, घर बैठ के ही करना है, और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है श्रीधर यूनिवर्सिटी से। और ये जब कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके घर के पास ही फ्री फंड का दवाई है, जो फास्टेस्ट है, सेफेस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, फ्री में भी है। तो अगर आप सोचें तो मैं ये बताना चाहूंगा दैट यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।